ये बात है, आजकल की यूथ को ये चाहिए, लोंडियाबाजी चाहिए, बंदीबाजी चाहिए, फोन चाहिए हाथ में। जब तुम फोन चलाओगे, लोंडियाबाजी करोगे तो तुम्हारे बेरोजगार तो तुम ऑटोमेटिक होगे। ना करने के लिए सबके पास बहाना है कि भाई का काम नहीं है, काम नहीं है। अरे दुनिया भर का काम है, करने वाला होना चाहिए। अगर मोदी बीजेपी गवर्नमेंट का पीएम नहीं आया तो हर 6 महीने में नया पीएम मिलेगा हमें। जंगल में ना शेर अकेला ही बहुत होता है, दुनिया भर के सुअर घूमते हैं। ठीक है भाई, भूखा मरता रहे इंसान, लेकिन मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। हमारा मन तो ये है कि भाई साहब जहाँ रोजगार होगा हम तो उसको वोट देंगे। सबसे बड़ी हमारी बीमारी है रोजगार की। इंसान रोजगार से आजकल ज्यादा मर रहा है। स्थिति खराब है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये तो कपिल मोड पे काम कर रहे हैं, इनके पास रोजगार तो है। यार ये फर्जीवाड़ा मत करो यार। तुम काम रोजगार कितना है? 10,000 रुपए रोजगार है। 10,000 में किसका पेट भरता है बताइए आप। ये कह रहे कम है, रोजगार तो है पर कम है। अच्छा, कम है तो फिर तो भाई ये तो है, प्रॉब्लम तो है। रोजगार तो है, मतलब है रोजगार तो है, रोजगार है लेकिन कम है। रोजगार तो है मगर हर दुकानदार को लड़के की कमी है, तो फिर रोजगार कम क्यों है? कहाँ से रोजगार कम है? जब हर दुकानदार को लड़का चाहिए और लड़के नहीं मिल रहे हैं, फिर कह रहे रोजगार कम है। कहाँ से रोजगार कम हो गया भाई? वो कह रहे हैं कि मजदूरी कम मिल रही है। तो जितनी मेहनत करोगे उतनी तो मजदूरी मिलेगी। तो घर बैठे कोई पैसे थोड़ी दे देगा तुम्हारे को ना। अब मार्केट रेट निकलता है, अगर इन्हें कम मिल रहा है तो हो सकता है इन्हें कोई और भी ज्यादा देगा, लेकिन इन्होंने ट्राई नहीं करा। ऐसे ये भाई साहब कम बता रहे हैं 10,000 रुपए, ये कम बता रहे हैं जानबूझ के। सही बताओ, नहीं सही बता रहे, 2-4 हजार और ऊपर ले लो, उसमें क्या हो जाता है यार 2-4 ये फर्जीवाड़ा मत करो यार। 15 लगा लो मोटा मोटा। 50% बढ़ोतरी है। अब इस बंदे के दो बच्चे भूखा मरता रहे इंसान, लेकिन मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। अब इस बंदे के दो अपने अपनी बताओ उसमें क्या बात है, आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद मोदी है जी। वो कह रहे रोजगार कम है। रोजगार कम है। आप घर में ऐसे बैठे रहो, निवाला अपने हाथ थोड़ी चला जाएगा, लेना पड़ेगा हाथ से निवाला। तो ऐसे बाहर निकलो, काम मिलेगा। रोजगार की दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है बताइए? आदमी रोज दारू पी रहा है, रोजगार कहाँ से कम है? कह रहे कि तनख्वाह कम मिल रही है। तनख्वाह तो भाई साहब बढ़ना पड़ेगा ना आगे। छोटी सी एक बात बताओ, जब आदमी डेली की 200 रुपए की दारू पी रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है, 200 की दारू कहाँ से पी रहा है? कहाँ से रोजगार कम होगा? ये हमें बताओ ना। अगर तू 200 का कहा रहा है, दारू में उड़ा रहा है, अब घर में जोड़ लो ने, कितने बनेंगे? यही न्यूज लेनी है तो ठेके में जाके लो। जो भी शराब पीने के लिए आ रहा है उसको पूछो क्या काम करता है और कितनी तनख्वाह ले रहा है। और वो तनख्वाह नहीं ले रहा है तो शराब कहाँ से रोज पी रहा है? 6,000 में महीना बैठता है, 200 रुपए रोज अगर बंदा जोड़े। दारू पीने के लिए, नशे करने के लिए है, बच्चों को रोटी खिलाने के लिए नहीं है। नहीं ऐसे जब करो। अगर रोजगार है नहीं है, अगर ठेके पे भीड़ कम हो जाए तब हम मानेंगे कि रोजगार नहीं है। तो ठेके में भीड़ कम हो जाए तो रोजगार की दिक्कत नहीं है। रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, करने की दिक्कत है। ना करने के लिए सबके लिए पास बहाना है, ना करने के लिए सबके पास बहाना है कि भाई का काम नहीं है, काम नहीं है। अरे दुनिया भर का काम है, करने वाला होना चाहिए। खाने की बढ़िया, सबको फ्री का चाहिए, आराम का मुंह लगाओ। अगर मोदी बीजेपी गवर्नमेंट का पीएम नहीं आया तो हर 6 महीने में नया पीएम मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा? इनकी बारी बढ़ेगी ना सर। 12 दल मिलके कर लेंगे ना हिसाब किताब। 6 महीने बाद बांटेंगे ना। हर 6 महीने में नया पीएम मिलेगा हमें। छोटी सी एक बात बताना हमें, एक अकेला आदमी ठीक, और एक तरफ सारा गांव, तो अकेला आदमी जीतेगा, सारा गांव जीतेगा? अरे तो मिलकर लड़ रहे हैं ना भाई। अरे मिलकर सुन अरे रुक जा। जंगल में ना शेर अकेला ही बहुत होता है, दुनिया भर के सुअर घूमते हैं। ठीक है भाई, नहीं वो जंगल तो सबका है ना। सम्मानजनक भाषा से इस्तेमाल। आपने तो वाला सवाल कर दिया। एक हीरो मानने के लिए 100 विलेन आ गए, वही वाला हाल मोदी का इसके साथ हो गया। मोदी अकेला है। अकेला क्यों? उसके भी तो साथ है। एक बात बताओ मुझे, ये लेडीजों के टिकट फ्री कर रखे हैं बस में, ठीक, ये कहाँ से किसकी जेब से टैक्स जा रहा है? हमारी तुम्हारी जेब से टैक्स जा रहा है, जा तो रहा हैं? लेकिन और भी सरकार भी तो यार एक बात बता, बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, किसकी जेब से टैक्स जा रहा है? हम जैसे गरीब ये बेचारे लग रहे हैं ना मजदूर, इन जैसों की सब हमारी तुम्हारी जेबों से टैक्स जा रहा है। क्यों जा रहा है? पसंद तो आप बताइए, मजदूर हैं आप, क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो आपकी पसंद क्या है? हमारा पसंद क्या है? आप क्या चाहते हैं? जो अच्छा राज चलाए, अच्छा सरकार करे, वही हमारा पसंद है। बात ठीक है, लेकिन कौन चलाए?
अभी तो चलाने में हमारा बीजेपी अच्छा लग रहा है हमारा हिसाब से, और सबको अलग अलग रहा है। एक अच्छा काम गिनवाइए बीजेपी का। अब यहाँ करे ना करे, हमारे जो बिहार में हुआ है वो चीज़ तो हम मानेंगे। यहाँ पे बताइए क्या क्या काम अच्छे यहाँ लगे? काम अच्छा क्या किया? यहाँ को काम अच्छा बीजेपी की तरफ से इतना मुझे एरिया नहीं है, क्या किया है नहीं किया है, मुझे इस बात को एरिया नहीं। जो बिहार में हम वहाँ रहे, आपके यहाँ हुआ है? हमारा यहाँ हुआ है। भाई बिहार में तो बहुत हो देखो भाई ने सही कहा कि कोई बताइए। सुने, देखो कोई किसको खाने के लिए नहीं देता, भाई ने सही बात बोली। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ठिया है यहाँ, मेहनत करता हूँ, धूप में काटता हूँ, मैं कमा रहा खा रहा हूँ। बाकी जो अच्छे से चला सकता है राज्य, उसकी सरकार आनी चाहिए। ठीक है जी, और फालतू कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं केजरीवाल जैसे ही होना चाहिए पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में केजरीवाल जैसा वो स्वाति मालीवाल का मामला पता है? नहीं। अच्छा, वो पता नहीं, वो अपने घर में एमपी पिटवा दी वो और बोल नहीं रहा, वो नहीं पता? वो नहीं पता, वो उनके कर्म ऐसे हैं। वो कहते हैं ना, राजनीति में तो सब कुछ चलता है, राजनीति ही चल रही है ये, और क्या चल रहा है? राजनीति चल रही है, राजनीति चलेगी तो जब भी तो आगे बढ़ेगा। अब अंदर है सब कुछ है, फिर बाहर आ गया, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? आपकी पसंद क्या है? भाई मेरी पसंद तो बीजेपी है, सीधी सी बात। क्या वजह है? वजह ये है कि सबसे ज्यादा क्राइम कम हुआ। दूसरी बात साफ सफाई में, हर चीज में, और डिजिटल सारा काम उसने कंप्यूटराइज, हर चीज फोन पे, यहाँ तक बैंक का हो गया, कुछ भी खाता हो गया। तो बैंक जब हमें बैठे बैठे फोन पे मिल रहा है सब कुछ, हमें धक्के नहीं खाने पड़ रहे, तो हम किसी को कहेंगे? बीजेपी को कहेंगे फिर। अपना यूपी में सब में ज्यादा क्राइम था, यूपी का क्राइम खत्म हुआ, योगी जी आए जब से। हम तो चाहते हैं ठीक है। योगी आए यहाँ पर, हम तो चाहते हैं योगी आए। हाँ जी, में भी योगी जी आपको? हाँ जी बिल्कुल चाहिए। तो मोदी का चुनाव है ना, योगी बनना प्रधानमंत्री चाहिए। को। अब देखो, प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी ही बनेगा, ये नहीं बन सकता। केजरीवाल में क्या दिक्कत है? केजरीवाल वो फ्री का खिला सकता है सबको, समझे? फ्री का खिला सकता है सबको। फ्री का तो राशन मोदी भी दे रहा है ना। भाई राशन ही तो दे रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो तो फायदा हो रहा है ना। तो फायदा क्या हो रहा है? हमें तो वो डलवा दिया ना, आधे डलवा देगा हमारे तो। भाई फ्री की खाओ, हम तो उतना ही कमाएंगे ना, फिर जरूरतमंद चीज के लिए कमाएंगे, हम पानी बिजली के लिए नहीं कमाएंगे। बस। राशन फ्री मिला, राशन के लिए जब हमें आगे उन चीजों का डबल रेट देना पड़ेगा, हम परेशान होंगे खुद। फिर तो जब तो पता चलेगा। आप क्या काम करते हैं? मेरा भी मैकेनिक का काम है। तो खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। ठीक है, खुश है अपना। लोग कह रहे हैं कि नहीं, मजदूर मतलब इनकम नहीं बढ़ रही है। इनकम तो तब बढ़ेगी ना जब कहते हैं ना डिजिटल बना दिया इसने इंडिया, तो अब जब तुम फोनों पे लगोगे, हर चीज में करोगे, क्यों नहीं बढ़ेगा? ये बताओ। आजकल की यूथ नहीं, आपकी इनकम बढ़ी है? मैं बताऊं, भाई इनकम तो मेरी बड़ी है, समझ लो, बड़ी है। पहले कहते थे, पहले बहुत ज्यादा इनकम। पहले हम आजकल की यूथ 50 को रुपए पता है क्या कमाते चाहिए? थे। भाई था आजकल की यूथ को ये चाहिए, लोंडियाबाजी चाहिए, बंदीबाजी चाहिए, फोन चाहिए हाथ में। जब तुम फोन चलाओगे, लोंडियाबाजी करोगे, तो तुम्हारे बेरोजगार तो तुम ऑटोमेटिक होगे या नहीं होगे? रोजगार जब तुम कमाओ, अपनी हमारी तरह मेहनत करो, मेहनत करके पैसे कमाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। कमाना ही पड़ेगा। तो इनका भाई पहले कम कमाते थे, 10 रुपए किलो आटा लेके अपना खाते थे। आज अगर आटा 30 रुपए किलो हो गया तो आज हम कमा भी तो 3000 रहे हैं। वो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, अगर खर्चा बढ़ रहे हैं तो इनकम ही बढ़ रही है। इनकम नहीं बढ़ रही क्या? आप बता दीजिए। कोई भी समोसा पहले 5 रुपए का था, आज 10 रुपए का है। कितने सालों में 5 रुपए बढ़ा? कोई महंगाई बढ़ने वाली बात भी नहीं है कि इसमें कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। गैस का रेट गैस के रेट को क्या हो गया है? गैस के रेट को बताइए, क्या दिक्कत है आपको गैस वो के? बढ़ गया ना। भाई साहब करोड़पति हैं। भाई साहब करोड़पति हैं, भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। तो करोड़पति मेहनत करके बने हैं, कोई चोरी डकैती करके नहीं बने हम भी। गरीब आदमी है वो करो कैसे मेहनत, करो जो पैसा बन रहा है। भाई मेहनत करो करो। पैसा इकट्ठा, काहे को हुए? थोड़े पैसे जोड़ो ना। 500 रुपए घर कमाते हो तो 400 खर्चा करो, 100 जोड़ो ना। हमने वो कह रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमने वो 100 जोड़े हैं। मेहनत तो गधा भी करता है। बने हैं, ऐसे नहीं बने। रिक्शा में मेहनत नहीं करता है, ऐसी कमाई नहीं हो रही उसकी। करता है, 300 कमाता है, 200 की दारू खाता है। दारू पीता है, सब पीता है। सब दारू और ठेके पे खड़े हो तुम्हें दिखेगा, ठेके पे जाओ तुम्हें दिखेगा वही 200 रुपए की दारू लेके पी रहा होगा। नहीं, इनकम नहीं बढ़ी क्या? पहले बात कहीं देखो इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी इनकम। नहीं बढ़ी, क्या बढ़ी है? बीजेपी के आने से और पीछे हो गए। पहले कितनी सैलरी थी? पहले सैलरी थी बहुत कम थी, अब भी उतनी ही है, कुछ फायदा नहीं हुआ। कितनी थी बीजेपी पहले? के आने से कुछ फायदा नहीं हुआ। पहले सैलरी तो बताओ, इनकम तभी तो। पहले कमाते ही नहीं थे इतना, पहले तो काम ही नहीं थे, पहले पढ़ाई करते थे। अब पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, तो काम कर रहे हैं। नौकरी कम। आपकी सामान रेट बढ़े जा रहा है, मजदूरी के लिए बढ़ाते बढ़ा है। मजदूरी बढ़ी नहीं है? कहाँ बढ़ी है बताओ ना। पहले कितनी थी? ठीक, आप बताओ बढ़ा है। आप बता रहे बढ़ा है। आज मजदूरी कितनी है? कहाँ बढ़ी है बताओ ना। कितनी मजदूरी है? कहाँ बढ़ी है? मजदूरी कितनी है? आजकल 200 सर्विस के मिलता है।
मैं कह रहा हूँ मजदूरी कितना पर डे कितनी मजदूरी है पहले 10 साल पहले कितनी तनख्वाह भैया हम कह रहे पर डे मजदूरी कितनी है पीछे कहाँ जा रहा अभी के बात करना क्योंकि बताओ ना अभी खर्चा जोड़ना क्या अभी खर्चा जोड़ना कितना कमाते हो भैया कितनी मजदूरी है पर डे की ये बताओ मेरे 500 रुपये की ठीक है 500 अरे 500 कमा लो 400 कमा लो 200 कमा लो मेरे पास आ जाओ 15,000 महीना मैं देता हूँ जो मजदूरी कमाएगा मेरे को देगा बोलो खर्चा नहीं है क्या फिर? आजकल नहीं करता क्या तो कम मजदूरी पूछी है अभी आज खर्चे काट के नहीं पूछी 5 है रुपये महीने का खर्चा काट के नहीं पूछी है 15 दूंगा क्या थोड़ी जाके मान ले खर्चे काट के कह रहा है वो भाई इनकम को लेकर सवाल है कि इनकम नहीं बढ़ रही है इनकम तो खूब बढ़ रही है इनके फालतू के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं नशे में खर्चे हो रहे हैं बच्चों पर ध्यान नहीं डाल रहे इनकम तो बहुत हो रही है स्कूलों की पढ़ाई की है देखो स्कूलों में पढ़ाई भी सीटें खाली है प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई लिखाई और चल रही है जो फ्री में भी सीटें खाली मिल रही है नगर निगम स्कूलों में भी पढ़ाई और चल रही है बहुत पढ़ाई सब कुछ है भैया ये पढ़ा नहीं पा रहे अपना आप बाकी सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं देश के लिए अगर कोई नेता चाहिए तो फिर बीजेपी ही अच्छी है लोकल लेवल पे अगर ये जो छोटे हैं स्टेट वाइज जो इलेक्शन होते हैं वहाँ तो लोकल सरकारें चल जाती हैं वो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं ये खुश हैं सड़कें बनाने खुश हैं जब देश का सवाल है तो हमें कोई रेपुटेटेड चाहिए पीएम और वो इनके पास नहीं है तो विपक्ष में भी तो कई चेहरे हैं नहीं है चेहरे लेकिन इनका वो है ना सर इनकी फाइट चलेगी कि कौन बनेगा पीएम तो ये पीएम की फाइट स्टार्ट हो जाएगी इलेक्शन विन होने के बाद अब इन्हें टर्न बांटनी पड़ेगी एवरी 6 मंथ वाली अगर ये टर्न नहीं बांटेंगे तो ये फिर टूट जाएगी सरकार तो ये थी इस दिल्ली की जनता के मन की बात आपने सुनी होगी समझी होगी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं नमस्कार